देखिए आज की क्लास में आरपीएफ में जो सवाल पूछे गए थे मेरे भाई, उन विषय उनको हम बताते हैं आपके सामने किस तरीके के सवाल पूछे गए। 2-4 मिनट में आप इस वीडियो को जरूर देखें और ऑब्जर्वेशन करें किस तरीके के सवाल पूछे। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा लेवल सवाल पूछा नहीं गया। कल से हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कल भी लगाया था, आज भी लगाए हैं। कल से फिर नेक्स्ट डे से हम 30 क्वेश्चन डेली लगाएंगे, चाहे वो एनटीपीसी में पूछे गए से, रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए से, आरपीएफ में पूछे गए या टेक्नीशियन में पूछे गए थे। XYZ स्पेशल हम रेलवे की परीक्षा के को टारगेट करते हुए हम 2 से 3 पढ़ा रहे हैं। तो मैं कुछ सवाल आपके सामने दे रहा हूँ 2-3 मिनट में, आप इन सवालों को हो सकता है आप कर लोगे। ज़्यादा बड़ा लेवल है नहीं कि आप डरो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बस आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कल की कक्षा में ऐसे सवाल लेकर आऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि यार हमारे पेपर में अगर ऐसे सवाल आ गए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इन 4 सवालों को देख के क्या होगे, ना पढ़ने की जरूरत नहीं। कल की क्लास को देखने के बाद लगेगा ना पढ़ने की आवश्यकता। ठीक है, दोनों तरीके। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को कम ना आके उसमें हार्ड सवाल भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल मीडियम सवाल भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल लो सवाल भी पूछे। तो आज का पहला सवाल, 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 462, तो निवेश की गई धन का मान बताइए। योग की बात नहीं है, धन का मान बताइए। 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 462। पी की वैल्यू हमें निकालनी है, दर कितनी है जी, 10 गुणा 10, और नीचे कितना है जी, 100 मल्टीप्लाई 100। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, ध्यान से समझिए कितना आएगा भी, 1 2, ये 100 कट गया, 100 की गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा जी, 46,200। 46,200 क्या हो जाएगी जी, वो धनराशि निकल कर आए, यानी कि 46,200। पहला सवाल। दूसरा सवाल एक और देखें कि एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 के 2 लेख बेचता है, जिसमें एक लेख को 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर। यहां पर समझो, एक पर जी M% का प्रॉफिट, दूसरे पर M% की हानि। या हम बात करें किसकी जी, M% की हानि और जी M% का फायदा। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, वो करते हैं जी M² बटे 100, इतने परसेंट की हमेशा हानि होगी और वो हमेशा होगी। ठीक है, ऐसे केस में वो हमेशा हानि होती है। यहाँ पर क्या करा, पहले 10% का लाभ, पहले 10% के लाभ की बात कर रहा, बाद में जी 10% की हानि। तो ये कितना करेंगे जी, 10 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो होगी वो 1% की हानि होगी, 1% की हानि। ठीक है, आसान सा सवाल। एक और, एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8 की गति से वो चलता, यानी कि ये मान के चलिए सामान्य गति, यानी कि जो स्पीड जो दे रखी है मेरे भाई, स्पीड की बात कर रहा हूं, सामान्य गति की 7/8 गति से चलता है, यानी कि अब जो चल रहा प्लस 7 और 8 क्या थी उसकी सामान्य गति। अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम का रेशो क्या आएगा, वो आएगा जी 8:7। ठीक, अगर 7 की चाल से चलता तो 8 समय लगता, और 8 की चाल से चल रहा 7 का समय, तो एक का अंतर हुआ, वो करा 22 मिनट देरी से। सवाल में क्या पूछा, सामान्य समय, सामान्य समय कितना होगा, तो सामान्य चाल कितनी है 8, ये हो जाएगा 7, तो 7 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 154 मिनट का समय लगेगा। और ये बात मैंने अनुपात स्पीड और टाइम का उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है जो चाल जो बराबर होती है वो दूरी के समानुपाती होती है, और भाई समय के क्या होती है, उल्टा होता। अगर जितनी तेज गति से आप चलोगे उतना ही जल्दी पहुंच जाओगे, अगर धीरे धीरे चलोगे तो वो ज्यादा देर का समय लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 154। एक और सवाल, एबीसी द्वारा एक नगद पुरस्कार में, यानी कि एबीसी 3 लोग थे, 6 7 8, सी को 52,000 मिलते हैं। सी का अनुपात कितना, 8, वो कह रहा है जी 52,000 मिले, 1 2 और 3। अब ध्यान से समझो, 13, 4 से 2 बार, 4 से 13 बार। बस सुन भाई, अगर 8 से काटें, 8 सिंह 48, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना, तो ऐसे ही दिखा देता हूँ, लो यही करे देता हूँ। कितने गुना, 8 सिंह 48, 8 पंजे 40, यानी कि 6500। सवाल में क्या पूछा गया, ए बी द्वारा प्राप्त कुल राशि, ए और बी, यानी कि 6 + 7, ये कितना आएगा 13। 13 भाग बराबर कितना आएगा, 0 0, 13 पंजे 65, 6 13 छिंग 78 और 6, 13 छिंग 78, ये हो जाएगा 65, 6 13 छिंग 78 और 6 84, यानी कि 84,500 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आया। यानी कि ए और बी को जो पैसा मिला वो कितना मिला जी, 84,500 मिला। आरपीएफ के मैंने 4 सवाल बताए, आपने देखा किस तरीके के सवाल पूछे गए। कोई सवालों का ऐसे कोई बहुत बड़े लेवल के सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता, डेली कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता। मेरे भाई बहुत अच्छे नंबर से लेकर आ रहा हूँ। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय